जय श्री राम। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ, वही गुणी, वही ज्ञानवान, वही पृथ्वी का आभूषण, वही पंडित, वही ज्ञानी, वही धर्मात्मा और वही कुल का रक्षक है, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लगा है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। वही नीति निपुण, वही परम चतुर, उसी ने वेद का सिद्धांत ठीक तरह से जाना है। वही कवीश्वर है, वही पंडित है, वही रणधीर है, जो छल कपट को त्याग कर श्री राम जी को भजता है। धन्य देश सोज है सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है, वह राजा धन्य है जो नीतिज्ञ है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से विरत नहीं होता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमती सोई पाकी, धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, वह बुद्धि धन्य है जो पवित्र कार्य में लगी रहती है, वह घड़ी धन्य है जो सत्संग हो, उस ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसमें अखंड भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे पार्वती सुनो, वह कुल धन्य जगत पूज्य और अत्यंत पवित्र है, जिसमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति में रक्त विनीत मनुष्य उत्पन्न होते हैं। मति अनुरूप कथा में भाषी, जदपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यद्यपि मैंने पहले गुप्त रखी थी, तथापि अब वह कथा बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन की है। हे पार्वती, तुम्हारे मन में प्रीति बढ़ी हुई देखकर मैंने श्री रामचंद्र जी की कथा तुम्हें सुनाई। यह ना कहीं सठई हठ सीलई, जो मन लाई न सुन हरि लीलई, कहीं न लोभई क्रोधई कामई, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा दुष्ट और हठी स्वभाव वाले से नहीं कहनी चाहिए, जो मन लगाकर हरि की लीला न सुनता हो, जो लोभी क्रोधी तथा कामी हो, और जो सचराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी को न भजता हो, उससे इस कथा को न कहना चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कब हूँ, सुरपति सरिस हो नृप जब हूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो ब्राह्मण से द्रोह रखता हो, उसे यह कथा कभी ना सुनाए, चाहे वह इंद्र के समान राजा क्यों न हो। राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति बहुत ही प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताक है यह विशेष सुखदाई, जय प्राण प्रिय श्री रघुराई। जो गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, नीति में तत्पर हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही राम कथा के अधिकारी हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिय हैं, उनको यह अधिक सुख देने वाली है। रामचरण रति जो चहें, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करूं श्रवण पुटपान। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति अथवा जो निर्वाण पद मोक्ष चाहते हों, वे इस कथा को भाव सहित अपने कान रूपी दोनों छिद्रों में भर कर पान करें। राम कथा गिरजा में बरणी, कलिमल समनि मनोमल हरणी, संस्कृति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों की नाशक तथा मन के मैल को हरने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया, जो संसारिक रोगों के लिए संजीवनी बूटी है। वेदों ने इसकी महिमा को बहुत गाया है। यही मैं रुचिर संपत सोपाना, रघुपति भक्ति के पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इसमें सुंदर 705 सीढ़ियाँ हैं, जो रघुनाथ जी की भक्ति के अनेक रास्ते हैं। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वही इस रास्ते पर पाँव रखता है।
मन कामना सिद्धि नर बाबा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनी अनुमोदन करई, ते गोपद इव भव निधि तरई। जो मनुष्य कपट त्याग कर इस कथा को गाएंगे उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। जो कहेंगे, सुनेंगे और अनुमोदन करेंगे वे गो के खुर के समान संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। सोनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोल गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजो नवनेहा। यह कल्याणमयी कथा सुनकर पार्वती जी के मन को बहुत अच्छा लगा। वे बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया और श्री राम जी के चरणों में नवीन स्नेह उत्पन्न हुआ। मैं कृतकृत्य भई अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, मैं आपकी कृपा से सफल मनोरथ हुई, मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे संपूर्ण कलेश नष्ट हो गए। जय शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियेहा। यह शिव पार्वती का शुभ संवाद सुख का प्रकाश करने वाला और विषाद का नाश करने वाला है। यह संसारी कष्टों को दूर करने वाला, संदेह नाशक और सज्जनों का प्यारा है। राम उपासक जे जग माहि, ऐ संप्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो श्री राम जी के उपासक हैं उनको इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। मैंने यह सुंदर पवित्र चरित्र श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरे गाय राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में योग यज्ञ तप व्रत और पूजा आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। अतः श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना चाहिए और श्री राम जी के गुण समूह को ही सदा सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाए। जिस भगवान के पतित पावन नाम के बाणे को कवीश्वर वेद संत और पुराण गाते हैं, कुटिलता को त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। श्री राम जी का भजन करने से भला किसने मोक्ष नहीं पाया। पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होई राम नमामि ते। किसने गति नहीं पाई, अरे मूर्ख मन, सुन उन पतित पावन श्री राम जी को भज, जिन्होंने गणिका, अजामिल, गीध, व्याध और गज आदि अनेक दुष्टों को तार दिया। आभीर, यमन की रात, खस, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी एक बार श्री राम जी का नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। ऐसे श्री राम जी को नमस्कार है। रघुवंश भूषण चरित, यहाँ नर कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई, मनोहर जानि जो नर उर धरै। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र को जो मनुष्य कहते, सुनते और गाते हैं, वे कलयुग और मन के पापों को धोकर बिना प्रयास ही श्री राम जी के धाम को सिधारेंगे। और जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण करेंगे, उनके माया के कपट से उत्पन्न सब दोषों को श्री रामचंद्र जी हर लेंगे।
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं नाही कहूँ। जो सुंदर सुजान कृपा निधान श्री राम जी अनाथों पर प्रीति करते हैं, ऐसा अद्वितीय निष्प्रयोजन दूसरे का हित करने वाला और मोक्ष प्रद श्री राम जी के समान कौन है, जिनकी कृपा से मुझे मतिमंद तुलसीदास ने भी परम शांति लाभ की। इससे श्री रामचंद्र जी के समान स्वामी कहीं नहीं है। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरु विषंभव भीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान तीनों का कोई हितकारी नहीं है। हे रघुवंश मणि, ऐसा विचार कर मेरे संसार के भीषण दुख को हर लीजिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे श्री राम जी, मुझे आप निरंतर वैसे ही प्यारे लगे जैसे कामी पुरुषों को स्त्री प्यारी लगती है और लोभियों को जैसे धन प्यारा लगता है। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद्रामपदाभज भक्ति मनिशं प्राप्ते तु रामायणं। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं, स्वांत सतमहे शांतये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापहं, सुविमलं प्रेमाम्बुरपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणेन्द्रहंत्री नो मानवः। पूर्व काल में सुकवि शिवजी ने जिस अत्यंत कठिन रामायण को रचा था, जिससे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति होती है, उसी को बहुत मान देकर श्री रामचंद्र जी के नाम में तत्पर तुलसीदास ने अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए इस रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया। यह रामायण पुण्य रूप पापों को दूर करने वाली, सदा कल्याणकारिणी, विज्ञान और भक्ति को देने वाली है, माया मोह और मलिनता को दूर करने वाली, अत्यंत निर्मल प्रेम रूपी जल से भरी हुई और शुभ है। इस रामचरितमानस में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक डुबकी लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से नहीं जलते और सर्वदा आनंद पाते हैं। जय श्री राम। उत्तराकांड समाप्तम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।